सर ये वीडियो नी 2022 एस्पिरेंट्स के लिए आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। क्विकली एक छोटे से वीडियो में आपको सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बता देना चाहता था, जिससे आप उस चीज़ को ख़त्म कर लें और बेमतलब में इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास टाइम कम बचा है। ये एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में घुसने के लिए है। आप एडमिट कार्ड के ऊपर खूब सारा टाइम लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडमिट कार्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिट कार्ड तो आपकी मेहनत से अभी बनेगा और अभी टाइम बचा है और मेहनत करना जरूरी है। तो क्विकली आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि उनके मीडियम ऑफ एग्जाम में हिंदी लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल नहीं लिखा हुआ। एनटीए ने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया है अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वापस अपलोड कर दिया है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि यदि आप इंग्लिश के अलावा कोई भी मीडियम भरते हैं, यदि आप इंग्लिश के अलावा कोई भी मीडियम भरते हैं, उर्दू भरे, कन्नड़ा भरे, तमिल भरे, मलयालम भरे, उड़िया भरे, एसमीज भरे, बंगाली भरे, गुजराती भरे, मराठी भरे, पंजाबी भरे, कुछ भी भरे, आपको हिंदी भरे, आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। तो इसके बारे में परेशान मत होइए। यदि आपको ये हिंदी दिखाई देता है दैट इज ओके, आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग टाइम। ये रिपोर्टिंग टाइम वेरी कर रहा है। लास्ट रिपोर्टिंग टाइम 1:30 PM है। 1:30 PM के बाद आपको सेंटर में अलाउ नहीं करने देगा। फिर जो आपको रिसीव कर रहा है गेट पे जो खड़ा है उसकी श्रद्धा है, बट एनटीए कह रही है कि हम 1:30 बजे के बाद आपको सेंटर में नहीं घुसने देंगे। और पहला रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे से 1 बजे तक हो सकता है। मैंने कुछ लोग का दिल्ली में 11 बजे भी देखा है, मैंने किसी के हल्द्वानी में एडमिट कार्ड पे 1 PM भी लिखा देखा है। तो आप इसे देख लीजिए, बेटर होगा कि आप उस टाइम पे पहुंच जाए जो पहला रिपोर्टिंग टाइम दिखाई दे रहा है, जिससे आप जल्दी से अंदर पहुंच पाए। अंदर पहुंचने के बाद आपको एक हॉल में वेट करने के लिए कहा जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि वहां पे पहुंचने के बाद अंदर क्या टाइमलाइन है, यह भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। ठीक है, एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीजें कैरी करनी है, ठीक है, तो इसको जरा देख लीजिए। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पे भरा हुआ है। सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मीडियम, अब जैसे इसमें तो इंग्लिश लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डेट ऑफ एग्जाम आप सब जानते हैं, इस दिन आपके डॉक्टर के रूप का जन्म होगा यदि आपने मेहनत की है। यहाँ पे 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 PM दिया हुआ है, एग्जाम का टाइम 2 बजे से 5:20 तक दिया हुआ है। ये इस स्टूडेंट का दिल्ली के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका नाम दिया हुआ है, नीचे एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आप 150-200 किलोमीटर दूर रहते हैं एग्जाम सेंटर से, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एक रात पहले आ जाइए, किसी ओयो होटल या किसी भी जगह पे रुक जाइए और अगले दिन सुबह शांति से एग्जाम देने जाइए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह 5 बजे निकले, 12-1 बजे पहुंचे, थोड़ा लेट हो गया, इधर उधर टायर पंक्चर हो गया और हवा निकल रही है, दैट इज नॉट गुड। तो एक रात पहले आ जाइएगा, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस। चलो आगे चलते हैं। ये आपसे एक डिक्लेरेशन देने के लिए कह रहे हैं कि मुझे फीवर नहीं है, कफ नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, सोर थ्रोट नहीं है, बॉडी एक नहीं है और कुछ आपको चीजें नहीं है। कोविड का एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। आपने कहीं पे ट्रैवल किया है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। पिछले ट्रैवल्ड इन द लास्ट 14 डेज, आप 14 दिन के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी से तीसरे सिटी से चौथे सिटी तक घूमते रहे तो लिख दीजिए। मुझे नहीं लगता आप में से ज्यादातर लोग घूम रहे होंगे, पर वो कह रहे हैं कि डिक्लेयर कर दीजिए। अब इसके बाद ये चीजें आती है, देखिए एक एक करके बता देता हूं। यहां पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, पासपोर्ट साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। कैंडिडेट्स फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म में जो डाली थी वही, सेम एज दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहां पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, आपके बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन, ठीक है। सेंटर से पहले पहुंचने से पहले करना है ये दोनों चीजें। आप सेंटर पे पहुंच के बात करना चाहते हैं वो भी ठीक है, बस सेंटर घर से करके जाइए। कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर, ये भी आप फ्रॉम होम ही करा के चले जाइए। यदि आपके फादर साथ नहीं जा रहे, साथ में जा रहे तो साइन करा लीजिए। इसके बाद आपका सिग्नेचर है, ये इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होगा। आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे जिसमें ये 3 चीजें डली हुई हैं, अंदर घुसेंगे, साइन कराएगा इन्विजिलेटर अपने सामने, ठीक है। ये चीज हुई। अब आगे चलते हैं। देखिए ये पोस्टकार्ड साइज फोटो 4x6 का यहाँ पे आपको लगाना है, सेम एज एप्लीकेशन, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन।
और उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। इन्विजिलेटर यहाँ पे साइन करेगा, कैंडिडेट यहाँ पे साइन करेगा, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। आपको इसके अलावा एक और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, आपको एक और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी अपनी अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। कैंडिडेट टू पेस्ट अ कलर्ड पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो, कलर्ड फोटो है बाय द वे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है। और कैंडिडेट को कह रहे हैं टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन फिलो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप भी साइन करेंगे इस फोटो पे और इन्विजिलेटर भी साइन करेगा, ठीक है। लिखा हुआ है कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड, इन्विजिलेटर, कैंडिडेट इधर से इधर करेगा, इन्विजिलेटर इधर से इधर करेगा, कैंडिडेट ऑन लेफ्ट साइड, इन्विजिलेटर ऑन राइट साइड। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू कैरी दिस पेज ऑन द एडमिट कार्ड विद पेस्टेड फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले लगानी है। सिग्नेचर, इन्विजिलेटर और आपका एग्जाम सेंटर के अंदर होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके पढ़ लीजिए इसे। आपको लिखा हुआ है एंड तक, जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता जाना अलाउड नहीं है। नंबर 10 पे देखिए, वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए और आपकी फ्रिस्किंग होगी, ठीक है। फ्रिस्किंग मेटल डिटेक्टर के थ्रू होगी, फिजिकल टच नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, हैंड सैनिटाइजर अलाउड है। फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, सेम एज एप्लीकेशन फॉर्म, ये अटैच करके ले जानी है ना। अटेंडेंस शीट के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ले जाना है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वही है कोविड वाला। पोस्ट कार्ड साइज फोटो पीछे लगानी है प्रोफॉर्मा पे, उस पर आप और इन्विजिलेटर साइन करेंगे, घर से लगा के ले जानी है। ये PWD सर्टिफिकेट इनके पास है, उनके लिए स्क्राइब वगैरह वाली चीज़ लिखी हुई है ना। चलो नीचे चलते हैं। आपको पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें अलाउड है। इसको पढ़ लीजिए, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके तीसरे और चौथे पेजेस हैं, इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह। और बाकी इसमें इन्होंने लिखा है कि कोविड के लिए हमने क्या तैयारी की है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक बार खोल लेते हैं जो पेजेस पे NTA ने डाली हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है 4-5 पेजेस हैं, इनको नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। बाय द वे ये 5:20 PM हो गया, नहीं 10 AM to 5 PM, सॉरी, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। 5:20 PM का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट नॉट म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री मेड देयरइन। एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। चलो बार्ड आइटम्स ये सब चीज़ें ठीक है, ड्रेस कोड पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें ये वाली बताना चाहता हूँ, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। 1:30 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे, पहली चीज़ इन्होंने बोला 3 hour 20 minutes है, बहुत अच्छी बात है। 1:15 बजे से आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। 1:30 बजे से 1:45 PM तक वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन बताएंगे, ये करना, ये मत करना, उधर टॉयलेट है, पानी चाहिए बता देना, वो सब चीज़ें है ना। 1:45 से आपको बुकलेट मिलना चालू हो जाएगी। आप पर्टिकुलर्स जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह भरनी है OMR शीट पे, बुकलेट वगैरह पे, वो सब आप 1:50 PM से भर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम 2 बजे चालू हो जाएगा और 5:20 पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ जगहों पे ये वाली चीज़ एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगी, हो सकता है आपके 2 बज गए और उसके बाद कुछ कुछ प्रोसेस चल रहा है। ठंडा दिमाग रखिए, हाइपर होने का उस टाइम पे कोई फायदा नहीं है, लड़ने झगड़ने का, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। आप में से यदि किसी ने पहले एग्जाम दिया है, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप यदि परेशान होंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। हालांकि क्लियरली यहां पे मेंशन्ड है कि ये वाला काम 1:45 से 2 बजे के बीच में होना चाहिए, पर आपके सेंटर पे नहीं हो रहा, परेशान मत होइए। जो भी हो जाए इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप परेशान हो रहे हैं तो आपके खुद के चांसेस आप खराब कर रहे हैं। शांति श्री 108 बार आमिर खान जी महाराज ने 3 इडियट्स जो शानदार मूवी है उसमें बोला है, जब भी परेशान हो बोलो खुद से ऑल इज वेल। ये बोलने पे आपको एग्जाम सेंटर में बाहर नहीं निकाला जाएगा,
ठीक है, आप खुद को ऑल इज वेल बोलिए, याद करिए सब ठीक है, आप पानी का बॉटल लेके गए, एक घूंट पानी पीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपके 10 मिनट खराब हो गए कोई बात नहीं, पर पेपर खराब हो जाएगा यदि आप टेंशन लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। ये वाला जो पीडीएफ है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। कुछ कुछ चीजें और जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 2 चाहिए, एक लगा के ले जाएंगे और एक वहां पे लगाएंगे इन्विजिलेटर के सामने अटेंडेंस शीट पे। पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर। ड्रेस कोड मोटा मोटा समझ लीजिए, आपको स्लीव वाले कपड़े अलाउड नहीं है। ठीक है, आपके उस पर लार्ज बटन नहीं होने चाहिए, पता चला लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कैमरा के थ्रू। और शूज अलाउड नहीं है, स्लीपर्स में जाएंगे। मोटी मोटी ये कहानी है। अटरम शटरम अपनी बॉडी पे मत डाल के जाइए। ठीक है, आपको बटुआ वगैरह भी ले जाना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। मैंने टाइमलाइन इन एग्जाम सेंटर बता दिया। तो बच्चों ये सारी चीज़ें नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ डाल दिए, उनको पढ़ लीजिए और प्लीज़ डोंट वेस्ट टू मच टाइम। कम ऑन, यदि आपको लग रहा है इस समय एनटीए की साइट के ऊपर आप लॉगिन वगैरह नहीं कर पा रहे, रात को 3 साढ़े 3 पे सोते समय कर लीजिएगा। इट इज नॉट वर्थ वेस्टिंग योर टाइम। एडमिट कार्ड, वापस बोल रहा हूं, एग्जाम सेंटर में जाने के लिए है। एडमिट कार्ड गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिट कार्ड नहीं है, एग्जाम सेंटर का एडमिट कार्ड है। मैंने आपको एडमिट कार्ड चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एडमिट कार्ड वाली चीजें बता दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।